तो मीठे से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, राइट। मीठे से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है अगर मीठा आम का हो या कोई मीठे फल का हो या किसी फल का हो। वेजिटेबल कच्चे फॉर्म में, नट्स एंड स्प्राउट्स, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, नट्स और पत्ते। हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा पत्ते आप खाएं, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, पालक के लें थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? मान लीजिए आपका, जैसे मेरा वेट 70 kg, इसका आधा कर लो, 35 ग्राम्स, थोड़ा सा। तो ये दवा है। अगर ये डायबिटीज़ के पेशेंट ले लें इतना जितना मैंने बोला, एक दिन के अंदर ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जो इंसुलिन वाले पेशेंट उनको हम देते हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन डाउन रहता है उनको हम देते हैं। तो ये है DIP डाइट, ये है VIP डाइट। अगर आपने ये निर्णय लिया अभी से कि आज के बाद मेरे मुंह के अंदर जो भी जाएगा वो इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से होगा, और ऐसा अगर आपने 3 दिन कर दिया, मैं 15 दिन की बात भी नहीं कर रहा, अब तो मैं 3 दिन 72 आवर्स किया कि चलो आज से लेके 3 दिन तक, अब इस मंडे तक, राइट, हम जो भी मुंह के अंदर डालेंगे वो इन्हीं में से होगा। 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, राइट। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर तीसरे दिन तक नॉर्मल आने लगेगा। मतलब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि अकॉर्डिंगली जो इंसुलिन ले रहे हैं इंसुलिन को आधी कर दे, दवाई ले रहे हैं उसको छोड़ना मजबूरी हो जाएगा, नहीं तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा। सोच सकते हैं कितना पावरफुल है डाइट। 7 दिन तक करने लगेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर खत्म होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल जो हाई दिख रहा था वो कम होने लगेगा। 1 महीने तक अगर किया आपने, राइट, तो 10% वेट घटेगा। हमें वेट नहीं घटाना, एक्चुअली इंच लॉस करना है। मतलब आप इंची टेप से नापिए और इंच 2 इंच घट जाए तो बात बन जाए। हमें वेट, अगर वो बोलता है मुझे वेट घटाना है तो मैं बोलता हूँ वेट घटाना है तो आपको कौन सा वेट घटाना है? मसल का वेट घटाना है, हड्डियों का वेट घटाना है, आपको एक्सेस जो चीज़ है वो घटाना है। और वो कैसे घटेगा? राइट, वो जो मैंने बताया DIP डाइट, उससे घटेगा। थायराइड के जो पेशेंट हमने देखे हैं वो 2 महीने में उनको थायराइड की गोली छूट जाती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मजबूरी है छोड़ना। कैंसर के पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो 6 महीने लगाते हैं इसको पूरी तरह ठीक करने में, अस्थमा के पेशेंट्स को। किडनी डिस्फंक्शन के पेशेंट 8 महीने में, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी धीरे धीरे डायलिसिस कम होने लगती है, छूटने लगती है। तो ये अभी ये जो हमने बनाया टेबल, ये हमारे जो पेशेंट्स हैं पूरे देश विदेश में, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करके एक आइडिया देने के लिए आपको बताया। ये थोड़ा वेरी कर सकता है हर एक में, लेकिन ये आइडिया है। अब सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जैक्टली कैसे करना है? जैसे कल सुबह से हमें क्या करना है? कल सुबह से जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी बीमारी कौन सी है। वो डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, पेट जोड़ों में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नींद ना आना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट ये कि कुछ भी या कुछ नहीं भी है तो भी हम और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो कल से जो आपको करना है वो 3 स्टेप में बता रहा हूं। स्टेप 1 12 बजे तक जो भी कुछ मुंह के अंदर जाएगा, लेट इट बी फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी 3 से 4 तरह के फल, केला है, सेब है, संतरा है, पपीता, तरबूज, खरबूज, जो भी फल आपको मिल जाए। कितना? आपके बॉडी वेट के समान। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 यानी कि 700 ग्राम मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी खा सकते हैं। 12 बजे से पहले सिर्फ यही जाएगा और पेट भर के खाना। ये हो गया पहला स्टेप, राइट। यानी कि पराठे, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय बंद। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे, याद रखिएगा, डिनर के लिए बैठेंगे, इन दोनों ही केसेस में आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप सब कुछ खाइए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं, इडली, डोसा, जो भी आपका स्टैंडर्ड फूड है वो इसमें रख दीजिए। और उससे पहले प्लेट 1 में सलाद। देखिए सलाद सभी खाते हैं, लेकिन सलाद जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से अधिक खाएंगे तो वो दवा बन जाएगी। कितना? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, राइट, 350 ग्राम्स मेरे लिए। इतना पहले ये खाया, अब आपने अपना रोटी सब्जी खाया। आपको लगेगा पेट तो भर ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन होगा उल्टा कि जब ये खाएंगे आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगी, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। और अगर पहले 2 रोटी आप खाते थे लंच में तो अभी भी 2 रोटी खाएंगे, लेकिन आपका खाना बढ़ गया उल्टा,
ये अच्छी निशानी है। पहले दिन नहीं होगा, तीसरे चौथे दिन हो जाएगा। तो ये है लंच में, डिनर भी यही करना है, डिनर सनसेट से पहले कर लीजिए, यानी कि 7 बजे से पहले कर लीजिए, पक्का ही कर लीजिए, 7 नहीं तो 7:30 नहीं तो 8, लेकिन लेट डिनर मत कीजिए। एक आखिरी बात, पैक्ड फूड छोड़िए, एनिमल फूड छोड़िए, और पूरे दिन भर में कुछ खाने का मन करे, स्नैकिंग का मन करे तो नट्स वगैरह ले लीजिए, मुट्ठी भर स्प्राउट ले लीजिए, फल पूरे दिन भर में कभी और भी खाना चाहे तो खा लीजिए। धूप जरूर देखें 40 मिनट, किसी बहाने से आप ये बहाना रख सकते हैं कि नाश्ता हमें धूप में ही करना है, लंच मुझे धूप में ही करना है, 40 मिनट नहीं तो 15 मिनट से, लेकिन धूप थोड़ा बहुत दिखाइए अपने आप को। दिस बिकम्स द DIP डाइट, राइट। ये तीनों स्टेप अगर आप करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये तीनों स्टेप करते ही, राइट, इस तरह से रिजल्ट आने दिख जाते हैं। और ये तीनों स्टेप आप जब करेंगे तो आपको आसान लगेगा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। तो जितनी सारी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन है। बोलने का मतलब है कि आज की जो दुनिया है वो दुनिया तब मानती है जब साइंटिफिक एविडेंस आ जाए, साइंटिफिक कम्युनिटी मान ले, तब आती है। अगर आप उनमें से हैं कि साइंटिफिक कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, जो सारी बातें आप कर रहे हैं, इस तरह का अगर किसी के सवाल हैं तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। उसका जवाब ये है कि जो DIP डाइट मैंने अभी बताया, इस पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ट्रायल का स्पेलिंग गलत है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्रायल किया, 2 साल उन्होंने देखा, और 2 साल के बाद इस ट्रायल का नतीजा 2020 में इन्होंने दिया, और जो सारे मैं बातें बता रहा हूँ वो सारी कुछ साबित होते हुए दिखाई दिया। तो ये गवर्नमेंट के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री होती है गवर्नमेंट के साइट में, वहीं पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको देखना है वो, तो ये bishrup.com/research में जाएंगे तो वो सारे लिंक मिल जाएंगे।